वाह भैया क्या बात अपनी मालिक का परिचय देते हुए कहता है वहाँ जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच के पीछे आके अपना कार्यभार संभाले नचिया चालू करवा मध्ये नाच के कार्यक्रम चालू रहे तो हाँ मैं
हेलो हेलो सिंह हेलो हेलो श्रीमान जी की तरफ से ये हमने के तीनों कलाकार के 51 पुरस्कार दिए गए उन सबको बार बार शुक्रिया अदा करते हैं जा तनी से 20 दिन हेलो हेलो आप लोग सामने उन्हीं के गीत पेश करते हैं किसी कुमार साहब तू चली गई ला भुला गई ला हमारा आँखी के झुलवा झुला गई ला कि तोहरा कि तोहरा काट हो गई तू जाती कौना बगिया में समा ऐसे भोजपुरी गीत पेश करते हैं जा इससे पहले गजल सुनेंगे आपके बाद आप लोग के सामने जीवन को अपने आत्मा सुनाए करते हैं उसकी दिला उसकी दिला पहला अंतर में कहना हुआ शहर में छोड़ शहर में छोड़ी कभी मुझको वापस चला वापस
लाशत में कहना बा उनसे कहना बा का कहना बा प्यार तुमने किसी से किया है प्यार तुमने किसी से किया है मुझको पगला बना दो मुझको पगला बना दो पगला बना उसने दिया उसने दिया उसकी दिला गया तो सबसे पहले वो एक बार जय जयकारी लगाएंगे। हाँ शेरा वाली की प्रिय बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि जो सामने आप लोग खड़े हैं कृपया आप लोग यथाउचित स्थान लेकर के वहाँ खड़े नहीं होंगे आप लोग। हाँ ये चौकी पर नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप लोग जाइए अपना स्थान बैठिए। चौकी पर दूसरे कार्यक्रम के लिए रखा गया है, वो चैनल वाले बैठ रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, तो आप लोग यथाउचित स्थान हट जाइए। जो बंधुएं खड़े हैं कृपया आप लोग यथाउचित स्थान लेकर के बढ़ जाए। देखिए ठीक हो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ठीक ना मैं क्वालिटी चलता मंच के उद्घाटन हमारे लोकप्रिय पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो कि वजह से नहीं आ पाए, लेकिन अपने भांजे श्री राजेश सिंह जी जो कि भाजपा से जिला पंचायत तृतीय में चुनाव लड़ चुके हैं, वो आए हैं। मैं उनका अपने गांव की तरफ से तथा संस्था के तरफ से चाचा जी को और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मंच का उद्घाटन विनोद सिंह कुशवाहा जी से मैं निवेदन करता हूं हमारे साहब से कि मंच का उद्घाटन का कार्यक्रम आकर के कराएं। श्री विनोद सिंह कुशवाहा जी और वीरेंद्र भैया मेरे आवाज को सुनता हूँ तो मंच पर आने का कोशिश करें। डाटा खत्म हो गया कने जियो का मास्टर साहब परम आदरणीय श्री रामजन्म सिंह कुशवाहा जी आप लोन लेने वाला है, एक दिन में ले लो, एक दिन में और हर चर्चा में बैठ सके। फिर हम चला गए बढ़िया मास्टर साहब जन्नी से लेके डाउन। हाँ प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ग्राम सभा गंधपा के पंचायत भवन के रंगमंच पर विगत 42 वर्षों से जगत जननी मां का पूजन अर्चन किया जा रहा है और यह कार्य अनवरत अपने मुकाम पर चल रहा है। आज हम लोगों के बीच में कुछ चीफ गेस्ट उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि आज के चीफ गेस्ट माननीय श्री राजेश सिंह हम लोगों के बीच में उपस्थित है। हम ग्राम सभा गंधपा के ओजस्वी उगते हुए सूरज प्रधान माननीय श्री अनिल जी भी उपस्थित हैं और माननीय श्री सुरेंद्र राजभर जी जो भाजपा के जिला प्रभारी इस समय पद पर कार्यरत हैं। आप शख्सियत के रूप में उपस्थित
उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा विजयराज शर्मा जी से कि आप महानुभाव को लेकर के इस मंच पर उपस्थित करावें ताकि यह फीता काट करके इस मंच का उद्घाटन हो सके। साथ में हम चाहेंगे कि माननीय श्री रामचंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्री बनारसी सिंह कुशवाहा जी, माननीय बसंत सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्री पंजाबी सिंह कुशवाहा जी आप साथ में आवे ताकि अतिथियों को हौसला बुलंद हो सके और इस कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य माननीय श्री दीपक सिंह भारत जोड़ शोध की धरती से उपस्थित हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपनी पत्रकारिता के बल पर हर खबर को एक दूसरे के तरफ जुबान तक पहुंचाते हैं। आप साथ में आवे माननीय श्री छोटेलाल यादव जी, जो हनुमतवीर की धरती से आप आ चुके हैं। मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि आप साथ में आवे और सभी अतिथियों के साथ इस मंच का उद्घाटन किया जाए। डराना के तो करो, वही करे के बाद। हाँ, फोटो ले लीजिए भाई। आइए राजेश भैया, आप जोरदार तालियां बजाएंगे जब कटेगा फीता। एक और जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए मां शेरावाली की, मां शेरावाली की, मां जगत जननी की, मां जगत जननी की। हम चाहेंगे कि आप मां के चरणों का आशीर्वाद ले लें, तब उपस्थित हो अति उत्तम होगा। माननीय श्री पंजाबी सिंह कुशवाहा जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अतिथियों के साथ आवे। जो जोगिंदर सिंह बर्निया स्कूल के प्राचार्य हैं, आप यथाशीघ्र उपस्थित हो जाए। बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ हमारे बीच में जो शख्सियत उपस्थित है, माँ के पंडाल में पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जहाँ भी रहे ऐसे कार्य करते रहे ताकि समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, विश्व का उत्थान हो। इस तरह से पूजा अर्चना एक आस्था का विषय है और आस्था जब तक मनुष्य के हृदय में नहीं रहेगा तब तक दया नहीं आएगी, और जब दया नहीं आएगी तो कल्याणकारी सोच नहीं आएगी। इसलिए हमें अपने इष्ट देव, चाहे जिसका भी आप पूजा करते हैं, जिस देवता का आप पूजा करते हो उसमें लगन और आस्था के साथ करेंगे तो आपका उत्तरोत्तर विकास होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने किया, संत रविदास ने किया, मीरा ने किया, तमाम ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, जो संत हुए हैं, अपने इष्ट देव को मानकर ही अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ किए हैं। जो आज बच्चे जो है किताब में पढ़ते हैं, किताबी नॉलेज लेते हैं। प्रिय बंधुओं, आप लोगों के बीच में माता जी के सामने हम हमारे बीच के सभी अतिथि, हमारे ग्राम प्रधान उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने विधि से माता जी से ज्ञान, ध्यान और बल शक्ति मांग रहे हैं ताकि माँ है माँ हमें ऐसा बल दीजिए ताकि जो भी मैं काम करूं उसका समाधान, उसका हल यथाशीघ्र ही मिले। इस गंधपा का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में एक युवा प्रधान मिला है। वह अनिल प्रधान जी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आप परिचित नहीं। अपने कर्मठता के बल पर हर काम को अपने बड़ों से पूछ करके जिस तरह से निभा रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, हम माता से अनुरोध करते हैं कि इनको बल शक्ति दीजिए ताकि अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अपने गांव का विकास करें।
प्रिय बंधु, आप लोगों के बीच में जो यह दृश्य चला बहुत ही सुलभ, बहुत अच्छे ढंग से चला। हम चाहेंगे कि मुख्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें और नेहरू युवा क्लब के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी जो भी भाई बंधु हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग तैयार रहें कि एक छोटा सा हम लोग स्वागत कर सकें माल्यार्पण के साथ। पहले क्रम में हम स्वागत करेंगे माननीय श्री राजेश भाई का। हम चाहेंगे कि आप आ जाएं और इस संस्था के अध्यक्ष आप आए और सर को माला पहना करके अपना जीवन कृतार्थ करें माननीय राजेश भाई का। इसी तरह से विनोद कुशवाहा हम चाहेंगे माननीय दीपक सर का माल्यार्पण करें। चलिए विष्णु जी, विष्णु जी आप भी आओ, आप माननीय सुरेंद्र भाट साहब का आप माल्यार्पण करें। क्रम जारी रहे। रोहित कुशवाहा कोषाध्यक्ष आप आओ, माननीय नंदलाल भाई का माल्यार्पण करें। चलिए नाम बताते रहिए थोड़ा बहुत। संदीप गौड़ आइए, आप जो है प्रधान जी का माल्यार्पण करें। लाल बाबू खरवार आप आए, माननीय श्री डॉक्टर साहब बनारसी सिंह कुशवाहा का माल्यार्पण करें। लाल बाबू कौन है? नहीं है। चलिए वीरेंद्र कुशवाहा जी आप आए। डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करें। बसंत सिंह कुशवाहा माननीय श्री रामजन्म भाट साहब का माल्यार्पण करें। देवाशीष कुशवाहा आप आइए और माननीय सर का माल्यार्पण करें। शिवराज सिंह चौहान आप आए, माननीय श्री पंजाबी सिंह कुशवाहा का माल्यार्पण करें। तोहरे अइते बा बस। संदीप गौड़ आप मेरी आवाज को सुनते हैं तो भी आवाज। मानिए संदीप गौड़ कौन है? संदीप आप चलिए राजेश भाई का बनाइए आज की मुखिया भैया। इस तरह से माल्यार्पण का कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत कम समय है और इसी क्रम में हाँ विजय शर्मा आप स्वागत करिए, माला बनाइए भाई 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 आइए जल्दी। हाँ फोटो खींचने वाले भाई फोटो खींचते रहे। सबका माल्यार्पण कर दीजिए कार्यवाही। एक बार तालियां बजाइए भाई, स्वागत तो करना है ना। ताली बजाइए, ताली बजाने से अच्छा लगता है। जो माँ के दरबार में नहीं ताली बजाएगा अगले जन्म में घर घर ताली बजाना पड़ेगा। यहाँ ताली बजाइए। बोलिए साचे दरबार की, साचे दरबार की। माल्यार्पण के क्रम में हम चाहेंगे एक स्वागत गीत। हाँ विष्णु गौड़ जी आप आवे और एक स्वागत गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद एक देवी गीत भी प्रस्तुत करें। देखिए विष्णु गौड़ बहुत ही होनहार साथी हैं और इन्होंने अपनी कर्मठता के बल लाला के बारे जो है सेंटर चलाते हैं, पैसा रुपया देते हैं और जो भी सिम कार्ड खुलवाना हो आप इनका सेवा ले सकते हैं। इनका कला भी भगवान ने अच्छा दिया है, गीत भी गाते हैं और अच्छे कलाकार हैं और पढ़ाई लिखाई के तौर पर इन्होंने मुकाम हासिल किया है। माँ इनको दिन गुना रात चौगुना वृद्धि करें। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले एक सरस्वती वंदना से शुरुआत करा।
देखिए जा आप लोग सबके स्वागत करे खातिर पूरा गांव जुटल बटे, पूरा कटपा गांव जुटल बटे। कैसे स्वागत आपके पूरा गांव करता कि गणपा के धरती हो क्षेत्र भोजपुरिया कि गणपा के धरती हो क्षेत्र भोजपुरिया गणपा के धरती हो क्षेत्र भोजपुरिया स्वागत में भगवा के गौरा बनिया स्वागत में भगवा के गौरा बनिया। पूरा गांव जुटल बाटे और आप लोग सबसे कहा था कोई मित्र पायनी हमारी मातारिया सब लोग देखत रहे रौरी कहरिया हमारी मातारिया सब लोग देखत रहे रौरी कहरिया करैन के बीचवा में उगल बाया जोड़िया करैन के बीचवा में उगल बाया जोड़िया स्वागत में जुटल बाटे गौरा नगरिया स्वागत में जुटल बाटे गौरा नगरिया। हमनी के विनोद पाठ साहब के तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार बार बार प्रणाम बटे आशीर्वाद के कामना बटा पूरा गांव कहता जैसे तरई के बीच में एगो अजोरिया हो गया कि पूरा दुनिया के अजोर पड़ेला यही तरह आप रहुआ सब हमनी के गांव में आगे सबका ऊपर अजोर ले बन जा यही तरह आगे कहे के बाबा सब कर दुखवा में होई सफैया देखिए बहुत सारा के पुरस्कार माननीय राजेश सिंह जी की तरफ से बार बार प्रणाम बटे आशीर्वाद की कामना बटे एक क्रम में माननीय श्री विजय नारायण शर्मा जी की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार हरिंदर कुशवाहा की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार गाँव बहुत सब कर दुखवा में हुई सहाया माननीय श्री बनारसी डॉक्टर साहब जी की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार इन क्रम में हमनी के ग्राम डंडपा के ग्राम प्रधान माननीय
माननीय श्री अनिल पासवान जी की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार बाटे। सरला विचार दिहनी माजे सब कर दुखावा में होई सहैया। सरला विचार दिहनी माई मज होइया। एही तोरे सजल रहे, एही तोरे सजल रहे राउरो कमरिया। एही तोरे सजल रहे राउरो कमरिया। स्वागत में झूठल बाटे गौआ कमरिया। स्वागत में झूठल बाटे गौआ कमरिया। माननीय श्री दारा सिंह जी की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार बार बार बड़ा आशीर्वाद की कामना बाटे। आगे लास्ट अंदर में कहे के बाद गुथी गुथी फूलावा के बनवली हार हो। देखिए माननीय श्री दीपक सिंह जी एडवोकेट यहाँ के वकील बने मोहम्मदाबाद में। कोनो भी काम हुई इससे संपर्क कर सकिना। यहाँ की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार बाटे। बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। यही क्रम में माननीय श्री मास्टर साहब राम जन्म सिंह जी कुशवाहा की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार। गुथी गुथी फूलावा के बनवा विजया वीरेंद्र राव तुम्हारे पे खाड़ हो। गुथी गुथी फूलावा के बनवली हम हार हो। विजया वीरेंद्र बाड़े दुआरे पर खाड़ हो। स्वागत करेला रहू, स्वागत करेला रहू विष्णु गुणगान हो। स्वागत में झूठल बाटे गौवा नगरिया। स्वागत में झूठल बाटे गौवा नगरिया। गनबा के धरती है, गनबा के धरती है क्षेत्र भोजपुरिया। स्वागत में झूठल बाटे गौवा नगरिया। 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 स्वागत में झूठल बाटे मान्य श्री पंजाबी सिंह कुशवाहा जी की तरफ से, भाट साहब की तरफ से बहुत सारा के पुरस्कार आशीर्वाद की कामना बाटे। अब तो इस तरह से स्वागत गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ। हम लोग के बीच में माने श्री दारा यादव जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर उपस्थित हों। माने दारा यादव जी, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आवे। आपका स्वागत है नेहरू युवा क्लब के सभी बच्चों के द्वारा। और हम चाहेंगे विजयराज शर्मा जी से कि उनका माल्यार्पण कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप माँ का दर्शन कर लें तब। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप स्वागत गीत सुने, माता के दरबार में माँ का महिमा बहुत अपरंपार है।
इसलिए कि जब कोई व्यक्ति कमा कर आता है तो पिता पूछता है कि बेटा कितना कमाया। कोई जब व्यक्ति कमा कर आता है तो पिता पूछता है कि बेटा कितना कमाया, और पत्नी पूछती है कि कितना बचाया, लेकिन माँ ही केवल पूछती है कि बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। इसलिए माँ का महिमा बहुत अपरंपार है। एक बार बोलिए साचे दरबार की, साचे दरबार की। हम चाहेंगे देखिए बड़ी लगन के साथ अगरबत्ती जला करके, धूप धूप जला करके किस तरह से लगन के साथ आप माने तारा यादव जी माँ के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं कि हे माँ मुझे ऐसा शक्ति दीजिए ताकि मैं जो भी कार्य करूं सत्कर्म के लिए करूं और आपकी कृपा बनी रहे ताकि हमारा मार्ग हर तरह से प्रशस्त हो। अब इसी क्रम में आप लोगों के बीच में एक देवी गीत विष्णु गुरु जी द्वारा प्रस्तुत होगा। उसके बाद बच्चों का नाटक प्ले किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ कहा जाइए, आप माल्यार्पण कर लीजिए, जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आसन पर बैठ आइए। मैं एक देवी गीत हो जाए। माता के पंडाल में माँ का महिमा अपरंपार है। आज अष्टमी का दिन है, व्रत भी हो गए, बहुत जुझारू कम समय में सुंदर गीत गाइए। ठीक है, एक मैं भी गीत गा देता हूँ, एक थोड़ा सा बजाइए। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जितने बंधु यहाँ बैठे हैं, जितने अतिथि लोग बैठे हैं, जितने महानुभाव बैठे हैं, सबकी कृपा से ये हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हेलो हेलो, आइजा एगो देवी गीत रउआ सबके सुनावल चाहता नहीं। एगो भक्त केहू से सवाल करता, कैसे सवाल करता, हरे की कमना डाढ़ी बोले, हरे की हरि की कमना डाढ़ी बोले,
केवना बनवा कोई लड़िया बोले ले और केवना बनवा मोर बोले ला रोगा सबके बताओ नहीं अरे किया मडाही बोले कोई लड़िया नी पूजा बनवा मोर बोलुए हो ए मैया मोर सागर बनवा बोलुए सहरे सवा से सातो बहिना रात साजेली ओ भाई अरे किया मडाही बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से देवी गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ। अब ज्यादा समय न गवाते हुए हम मुख्य अतिथियों जो हमारे बीच में महानुभाव है एक एक मिनट आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेंगे। हम जाएंगे माननीय सिनेश्वर मार साहब, आप ही थोड़ा बच्चों का आशीर्वाद स्वरूप दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर साहब। शक्ति की स्वरूपा जगत जननी माँ दुर्गे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बड़े भाई और बगल में जिला पंचायत सीट से प्रत्याशी रहे आदरणीय राजेश सिंह जी हम लोगों के साथ चल के आए, भाई मास्टर साहब छोटे लाल यादव जी हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित एडवोकेट और पत्रकार भाई दीपक सिंह जी हम लोगों के साथ चल के आए, भाई संतोष सिंह जी इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मास्टर साहब पंजाबी सिंह कुशवाहा जी, मास्टर साहब आदरणीय राम जन्म सिंह कुशवाहा जी, इधर भाई हम लोग के दारा यादव जी, मास्टर साहब डॉक्टर साहब बनारसी सिंह कुशवाहा जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं। हम लोग के परम मित्र आदरणीय मास्टर साहब विनोद सिंह कुशवाहा जी, भाई पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे विजय नारायण शर्मा जी, इस गांव के प्रधान युवा साथी अनिल पासवान जी एवं इस पूजा पंडाल में उपस्थित इस गांव के सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा कि हम लोग को मालूम हुआ मास्टर साहब के द्वारा कि भाई 42 सालों से ये पूजा समिति इस माँ दुर्गे का पूजन का आयोजन करती आ रही है। मैं सभी आयोजक साथियों और उनकी टीम के सदस्यों को साधुवाद देता हूं कि आप लोगों का ये सराहनीय प्रयास है कि आप लोगों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने का एक अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। युवा साथियों, आपको माँ इतनी शक्ति दे कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग इस समाज के निर्माण के लिए, इस देश के निर्माण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए करते रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाधा न बनते हुए आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए कि आप लोगों ने जो सम्मान दिया आजीवन हम लोग इसके
मंच पर बुलाकर हम जैसे लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। इसके लिए हम गंदपा गांव सभा के ऋणी हैं और पुनः मां के चरणों में शीश नवाते हुए आप सबके लिए कल्याण की कामना करते हुए, मां से आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय माता रानी। इसी क्रम में हम चाहेंगे हमारे दीपक सिंह से कि 2 शब्द आप प्रस्तुत करें, बहुत कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद जी। बोलने का समय नहीं, आप लोगों के बीच में कार्यक्रम है। मैं माता रानी के चरणों में शीश नवाते हुए मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंचासीन बंधुओं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निश्चित रूप से देवी का अवतार 9 रूपों में होता है और जैसा जानकारी अभी दिया था मास्टर साहब ने कि 42 वर्षों से यहाँ पे ये रामलीला या यहाँ पे ये पूजा का पंडाल जो लगाया जाता है और यहाँ पे ड्रामा भी खेला जाता है। और जिसका गवाह मैं बचपन में 94-95 में मैं यहाँ पे आया करता था। उस समय हमारे मित्र थे अनिल श्रीवास्तव जी और विजय नारायण शर्मा जी, तो निश्चित रूप से इनके भाई जय नारायण शर्मा भी हमारे सहपाठी थे जो डॉक्टर हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से देवी की कामना है और देवी का आशीर्वाद है कि इस गांव सभा पर इनका आशीर्वाद बरस रहा है। और मैं इन्हीं बातों के साथ कि माता रानी की पूरी कृपा हम सभी पर और इस गांव सभा पर बरसती रहे, इन्हीं कामना के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम चाहेंगे राजेश भाई से हमारे नंदलाल प्रसाद प्रधान जी, हम लोग अनिल प्रधान जी हैं, उगते हुए सूरज इनसे कहलवाना इसलिए काम है कि हर समाज में जब कहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मात्र दोस्तों यहाँ उपस्थित हमारे मंच पे सभी पदाधिकारी एवं गेस्ट जी, आपको तहे दिल से नमन करते हुए और हमारे महफिल में माता बहनों भाइयों को तहे दिल से नमन करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग का सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मैं ग्राम प्रधान गंदपा का सरपंच बना। जो भी गांव के प्रति मैं काम करूंगा सत्य के साथ करूंगा और बहुत पूर्ण रूप से काम करूंगा। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे माननीय डॉक्टर साहब से कि बहुत 2 मिनट में मात्र अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए गागर में सागर होने का काम करें। आदरणीय ग्राम सभा गंदपा तथा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक बंधु तथा मंच पर देवता के समान विराजमान मुख्य अतिथि बंधु, नेहरू युवा मंडल दल के सदस्यगण, ममता के प्रतीक माताओं, स्नेह के प्रतीक बहनों तथा सहयोग के प्रतीक भाइयों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के माता जी के जन जागरण में भाग ले रहे हैं। यह कार्य नेहरू युवा मंडल दल के द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम, यह जश्न जो मनाया जा रहा है, यह कोई विरासत में नहीं मिली है, यह बल्कि नेहरू युवा मंडल दल के सदस्यों के अथक परिश्रम और मेहनत का फल है जो देखने को मिल रहा है। बंधु, नेहरू युवा मंडल का जो कार्य है एक समाज सेवा का कार्य है, क्योंकि समाज सेवा का अर्थ हुआ करता है निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया जाए, मुल्क में फैली हुई गरीबी भुखमरी को दूर कर दिया जाए, गाँव घर में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर किया जाए तथा सताए हुए लोगों को ऊपर उठाने का कार्य समाज सेवा है। समाज सेवा के लिए बंधुओं किसी प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है, बस लग जाना है। समाज सेवा का भाव जिसमें आ जाता है वह आदमी होते हुए भी देवता की कोट में आ जाता है, जिस पर हजारों लोग उसके पैरों पर अपना माथा टेकना सौभाग्य समझते हैं। बंधुओं, मैं शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई धन धान्य नहीं है। शिक्षा हमारी अनुभव वो संवेदनशीलता को विकसित करती है। शिक्षा के द्वारा ही हमें शारीरिक मानसिक आर्थिक विकास होता है।
वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा हमारी वर्तमान और भविष्य को सजोने और संवारने का काम करती है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के सर्वांगीण विकास में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजो कर रख करके उसमें परिवर्तन और परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति को सोच समझ कर उसे ही समय समय पर परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा एक ऐसी अनमोल रत्न है, एक ऐसी चाबी है जो दुनिया के सारी सफलता को खोल देती है। बंधुओं, जो गुड कंपटीटर होता है इस को अपना चुन चुन करके बीच लेता है। शिक्षा का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जो दुनिया के सारे अंधकार को दूर कर देता है। बंधुओं, शिक्षा के लिए शिक्षा छात्री हो, दार्शनिक हो, चाहे राजनेता हो, सभी लोगों ने बल दिया है और कहा है शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को चाहे औपचारिक रूप से हो चाहे अनौपचारिक रूप से सदैव मिलनी चाहिए। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को आत्मज्ञान भी नहीं होता कि मैं क्या हूँ। शिक्षा का काम होता है उसमें आत्मज्ञान देना। वह उसी तरह से भटकता रहता है जैसे मृग मरीचिका में पानी के लिए भटकता हो, अंधकार कोठरी में कोई दरवाजे के लिए भटकता हो। तो पुरुषार्थ की प्राप्ति करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। बंधुओं, मैं नेहरू युवा मंडल दल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा, आज का जो दिन है यह आपके लिए आशा आकांक्षा प्रतिज्ञा प्रेरणाओं का दिन होना चाहिए। जिस उत्साह के साथ आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं उसी तरह से अपने समाज को सहयोग कर रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको अच्छा नागरिक बनना होगा, आपको अच्छा नागरिक बनना होगा, एक होकर रहना होगा, एक बनकर रहेंगे। अगर यह भी कोई कार्य कर सकता है आप जैसे नौजवान कर सकते हैं, क्योंकि प्रभा संपन्न महापुरुषों की राष्ट्र को अगर भविष्य में आवश्यकता होगी ऐसे ही संस्थाओं से निकलेंगे और राष्ट्र निर्माण में भाग लेंगे। बशर्ते उनमें यही होगी कि राष्ट्र के प्रति कितनी हिम्मत और ताकत जुटा पाते हैं। संविधान सबको मिला। भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया, जो अधिकार दिया, जो संविधान को महत्व दिया वो पहले नहीं था। संविधान का चलते रंग राजा बन गया, राजा लोग जो विस्तार हो गए, वोट की ताकत जनता के हाथों में आ गई है, छोटों का राज कायम हुआ। जनता को चाहिए कि पढ़ लिख कर विद्वान बने ताकि अपने अधिकारों कर्तव्यों को पहचान सके। बंधु, भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसे अगर बढ़िया से लागू कर दिया जाए तो हम सभी लोग मालो माल हो जाए और सबकी काया पलट जाए। बंधु, समाज को अगर एक सूत्र में बांधना होगा, हमको आपस में प्रेम से रहना होगा, इसको हटाना होगा और भाईचारे को उत्पन्न करना होगा। भाईचारे के लिए यह जरूरी है हम आपस में प्रेम से रहें, क्योंकि प्रेम से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है और घृणा से घृणा की उत्पत्ति होती है और विश्वास से विश्वास को जीता जाता है। बंधुओं, मुझे समय की पाबंदी दी जाती है। मैं अपने वाणी को विश्राम देते हुए आपके चरणों में नमस्कार करते हुए जय मां दुर्गा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो सागर को कागज में भरने का काम किया, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब के पास बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम लोगों के मार्गदर्शक बने रहेंगे, लेकिन समय का अभाव है। समय के अभाव के कारण जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अधिक उनका वक्तव्य नहीं ले पा रहे हैं। मुख्य बात ये रहा कि एक हो पर नेक हो। चंद्रमा एक है, पूरे विश्व को उजेला देता है। सूर्य एक है, पूरे विश्व को उजेला देता है। और लाखों तारे जो है पृथ्वी पर प्रकाश नहीं कर सकते। मात्र 2 मिनट और लेंगे माननीय श्री रामचंद्र सिंह कुशवाहा जी, आप आशीर्वाद स्वरूप आप आधा मिनट में अपनी बात को रखेंगे और इसके बाद माननीय श्री पंजाबी सिंह कुशवाहा जी तैयार रहेंगे। हेलो, बहुत कम समय में बात करेंगे। सबसे पहले माता चरणों में प्रणाम करता हूँ और मंच पर आसीन महान भाव देश पूरा ग्राम सभा पूरी दूर दराज से आए हुए अपने बंधुओं बहनों, मैं सबको अपनी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से जो महानुभाव बैठे हुए हैं उनको मैं कोट को धन्यवाद देता हूँ। और जो भाषण है, भाषण हो जाया करता है, हम बहुत बड़ा एक बात आपको छोटा सा 5 मिनट का समय लूँगा। इसका है बिखरे हुए मोती। क्या है? बिखरे हुए मोती। इस मेरी कहानी का शीर्षक है बिखरे हुए मोती। आप देख रहे हैं कि माता जी की प्रतिमा लगी हुई है, सभी लोग व्रत करते हैं, तमाम काम करते हैं। उस तरह से एक
उस समय की एक कहावत है बहुत में कि माता लक्ष्मी जो है, भाई शोर मत करे, देखिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी जी जब अपने घर से जाने लगी, किसी के घर से जाने लगी, उस समय घर की बहू से कही कि भाई मैं तो इस घर से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे व्यवहार से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूँ। फिर भी तुम चाहो तो मेरे रुकने के अलावा अन्य कोई चीज मांग लो जिसे मैं तुम्हें सब दे सकूं। तो उसने कहा, वर वधू ने कहा कि माँ मुझे सद्बुद्धि दीजिए। उसने कहा कही कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए। माता ने कहा बेटी तुमने तो मुझे सब कुछ मांग लिया और मेरे पास कुछ नहीं रह गया, तुम तो मुझे ही मांग लिया। हमको पढ़ाई लिखाई करते चले जाओ, बहुत पढ़ो, सद्बुद्धि की जरूरत है, सद्बुद्धि से वह बहू ने पूरे लक्ष्मी को अपने घर पर रख लिया। बंधुओं, बच्चों, बहनों, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ने से कोई बात नहीं है, पढ़ना अपनी जगह पर है, सद्बुद्धि चाहिए। जहाँ कुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति नाना। यदि आपके पास सद्बुद्धि है तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और यदि सद्बुद्धि नहीं है, मर्द और पुरुष दो होते हैं, जिस घर में मर्द और पुरुष की सद्बुद्धि अच्छी है, देख लो धन है, और जिसके घर में सद्बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उनका घर तहस नहस आता है। तो तुम सबसे पहले मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ, पूरी जनता से आग्रह करता हूँ कि हाथ जोड़ करके अभी भी माता से बताओ हे माँ मुझे सद्बुद्धि दीजिए। इस शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। युधिष्ठिर ने कहा जब पुल के किनारे सारे उनके भाई विषम हो गए थे, यक्ष ने पूछा कि बताओ एक मेरे सवाल का जवाब कि वह कौन सा चीज है जिसे मनुष्य त्याग दे तो उसका सब कुछ अपना हो जाएगा। इस तरह से युधिष्ठिर ने बहुत विवेकपूर्ण उत्तर दिए कि मात्र लोभ और लालच को त्याग देंगे, सब अपना हो जाएंगे, आप सबके हो जाएंगे। जैसा कि मास्टर साहब ने बताया कि सद्बुद्धि के अलावा एक ऐसा विचार है जो आप अपने जीवन को प्रसन्न कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में बड़गैया इंटर कॉलेज के माननीय प्राचार्य श्री पंजाबी सिंह कुशवाहा से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान। सर्वप्रथम मैं माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभा में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, गिरधर की कुंडलियाँ हैं, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनता पौधिया जग करावन हार। विप्र पड़ोसी वैद्य इन 13 से और जो भोजन बना रहा है इन 13 से बैर नहीं करना चाहिए। तो कभी भी आप लोग जिससे भी मिले सद्बुद्धि से मिले, प्रेम से मिले और दुश्मनी का भाव न रखें। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं माता के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के पूर्व अध्यक्ष इस संस्था के कोषाध्यक्ष रहे राजीव कुशवाहा जो लाला के बारे अपनी दुकान चलाते हैं, आज जो है इस तरह से संस्था का एक फाइनेंस मिनिस्टर है। जो भी कमी होता है उसको कमी को पूरा करने के लिए बहुत धन का दान देते हैं और बच्चे जो उनके लगन के साथ लेकर के चलते हैं। मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण आप सभी बंधुओं का एक बार कर दें जिससे कि परिचय हो जाए। इसके बाद हम चाहेंगे कि आप विजय शर्मा जी यथास्थान लेकर जाएंगे और प्रसाद पाकर ही जाना है, निवेदन है। आप क्रम से सबका सम्मान करिए, क्रम से एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। माननीय राजीव कुशवाहा जो आप जानते हैं बहुत चंद समय में जिस तरह से डॉक्टर
बने हुए हैं। तालियां बजाइए भाई, ताली तो बजा दीजिए एक बार। अब बेसब्री का इंतजार अब खत्म हो गया। मैं राजू का भी स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम चाहेंगे विजयराज शर्मा जी से कि मुख्य अतिथियों को अपने उचित स्थान प्रदान करें और प्रसाद जरूर दें। अब संस्था के जो भी बच्चे हैं अपना रंगारंग कार्यक्रम ड्रामा शुरू करें।